हाँ जी, हेलो दोस्तों। तो आपके सामने में नए चेंजेस लेकर आए हैं। जीएसटी में नए चेंजेस आए और ये चेंजेस खासकर स्क्रैप डीलर्स के लिए है। स्क्रैप डीलर्स के जो नया चेंज आया है वो है TDS @2%। नोटिफिकेशन नंबर 25/2024 में अमेंड किया है नोटिफिकेशन नंबर 50 2018 से। और नोटिफिकेशन 50 2018 ने अमेंडमेंट किया था सेक्शन 51 से। सेक्शन 51 ये TDS का प्रोविजन है। सेक्शन 51 कहता है कि TDS किस किस पर एप्लीकेबल है, किस रेट से डिडक्ट किया जाएगा और कब कब डिपॉजिट किया जाएगा, ये सेक्शन 51 में बताया गया है। तो सेक्शन 51 को अमेंड किया गया है नोटिफिकेशन नंबर 25/2024 से और नोटिफिकेशन नंबर 50 2018 से। सेक्शन 51 ये कहता है कि आपको एट द रेट 1% GST, 1% SGST एंड 2% IGST एज द केस में भी आपको 2% का TDS डिडक्ट करना है और उसको डिपार्टमेंट में जमा करना है अप टू 10th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। ये जो TDS के प्रोविजन एप्लीकेबल हुए हैं ये हुए हैं 10 अक्टूबर से और ये जो 2% TDS की बात की जा रही है ये है GST एक्ट के अंदर, CGST एक्ट के अंदर। कुछ लोग इसको समझेंगे इनकम टैक्स के अंदर, तो ये इनकम टैक्स के अंदर नहीं है, ये GST के अंदर है। रेट ऑफ टैक्स जो बैठेगा वो होगा 2% के हिसाब से। अब ये 2% का TDS जो गवर्नमेंट ने लगा दिया है 10 अक्टूबर से, ये किस तरह इम्पैक्ट करेगा हमारे स्क्रैप के डीलर्स को, वो मैं आपको कुछ इस तरह बताता हूँ। मार्केट में क्या होता है, डीलर A है, डीलर B है, डीलर C है और फाइनली डीलर D है। जो फाइनली डीलर D हमारे हैं ये ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर होते हैं, ये C होते हैं, ये ट्रेडर होते हैं, B है ये भी ट्रेडर है, A है ये भी ट्रेडर। अब हुआ क्या, A ट्रेडर ने 1 लाख रुपए का माल दिया प्लस 18,000 रुपए का GST चार्ज कर दिया। सेम यही कॉन्सेप्ट, सेम यही 1 लाख प्लस 18,000 एंड 1 लाख प्लस 18,000। ये तो इन लोगों ने इनवॉइस रेज कर दिया, बिल रेज कर दिया, माल भेज दिया, माल उनके पास पहुंच गया। अब बात आती है पेमेंट की, ये पेमेंट किस तरह करेंगे। अब जब पेमेंट होगी तो D पेमेंट देगा C को, C फिर उसके बाद पेमेंट करेगा B को, D उसके बाद पेमेंट करेगा A को। जब D इनको पेमेंट करेगा तो ये 1,16,000 तो देंगे C को और इनमें से 2,000 जो बाकी है वो देंगे गवर्नमेंट को। ये 2,000 इनके चले गए गवर्नमेंट के खाते में कैश लेजर में TDS के रूप में। और ये जो कैश लेजर में रिफ्लेक्ट करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा डीलर C के। अब यहाँ 2,000 पहुंच गए। अब जब C B को पेमेंट करेगा तो ये भी 1,16,000 करेगा और जो 2,000 का पेमेंट है ये 2,000 का पेमेंट सीधा गवर्नमेंट को जाएगा और ये 2,000 का पेमेंट सीधा B के कैश लेजर में जाके शो करेगा। सेम प्रोसीजर यहाँ। तो एक ट्रांजेक्शन में अगर 4 पार्टीज इन्वॉल्व है तो आपका 2,000 के हिसाब से 8,000 रुपये कैश लेजर में चला गया। चलिए एक बात ये आ गई कि 2% का TDS हमें हर ट्रांजेक्शन पे जमा करना है, ये आपने जमा कर दिया। अब बात आती है A की।
ए जो डीलर है अगर इसने रजिस्टर्ड पार्टी से परचेज की तो वही कॉन्सेप्ट है 2% टीडीएस। अगर अनरजिस्टर्ड पार्टी से परचेज की तो यहाँ 2% का टीडीएस तो नहीं लगेगा, लेकिन आरसीएम लग जाएगा। आरसीएम का मतलब है 18% का जो जीएसटी है वो ए को कैश में पे करना पड़ेगा उस ट्रांजेक्शन पर जो ये अनरजिस्टर्ड पार्टी से माल खरीदते हैं। तो ये मोटा मोटी मैंने आपको बताया है कि 2% जो टीडीएस है ये किस तरह काम करेगा। इसकी मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 कि ये उन सभी पार्टीज पे लगेगा जो मेटल स्क्रैप का काम करते हैं। अब मेटल स्क्रैप में क्या क्या आता है इसकी एक अलग डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन दी गई है कस्टम में। हम लोग कस्टम टैरिफ बोलते हैं। कस्टम टैरिफ, ये कस्टम टैरिफ के अंदर सभी आइटम डिस्क्राइब किए गए हैं, उन पे जो लगने वाले टैक्स रेट हैं, चाहे वो कस्टम के हो चाहे वो जीएसटी के हो, एचएसएन कोड वाइज वहाँ दिए गए थे। सबसे पहली बात तो ये मेटल स्क्रैप पे लगेगा। नंबर 2 सभी रजिस्टर्ड पार्टियों पे लगेगा और B2B ट्रांजेक्शन पे लगेगा। B2B ट्रांजेक्शन का मतलब ये है कि बिजनेस डीलर तो बिजनेस डीलर, रिटेल पे नहीं लगेगा। नंबर 3 एक और लिमिट है यहाँ पर, अगर इनवॉइस की वैल्यू आपकी 2.5 लाख से ज्यादा है तो, अगर आपकी बिल की वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है तो ये बात लिखी हुई है सेक्शन 51 में। सेक्शन 51 जब आप पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे एनी पर्सन और कैटेगरी ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, जो कि नोटिफाइड गवर्नमेंट ने कर दिया है कि स्क्रैप डीलर। उसके बाद टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस और बोथ टोटल वैल्यू ऑफ सच सप्लाई अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड 2,50,000। तो वही बात आ गई नंबर 3 कि अगर आपकी इनवॉइस वैल्यू एक्सीड कर रही है 2,50,000 से ज्यादा तो आपको टीडीएस जो 2% लगाना है वो लगाना। पॉइंट नंबर 4 आपको ये टीडीएस नेक्स्ट मंथ की 10th ऑफ अक्टूबर तक जमा करना है। नवंबर तक, अक्टूबर माने हम नवंबर तक या नेक्स्ट मंथ। और GSTR 7 आपको फिल करनी है और उसमें टीडीएस जमा करना। अगर आप टीडीएस लेट जमा करते हैं तो 18% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें थी। अब आप टीडीएस किस तरह जमा करेंगे, लेट जमा करते हैं तो क्या होगा क्या नहीं होगा, डीलर ए है, डीलर बी है, डीलर सी है, डीलर डी है और डीलर ई है। अगर सभी लोग रूल्स का कंप्लाई करेंगे तो अगर एक ही ट्रांजेक्शन आप 1 लाख रुपए लेके चलते हैं और उस 1 लाख पे जब 18% का टैक्स आप ले रहे हैं 18,000 रुपये, हर ट्रांजेक्शन पे 2% टैक्स कैश में जमा करना पड़ेगा। वो कैश आप आईटीसी से एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ये एक छोटी सी बात है। इसके अलावा अगर किसी को कोई भी जानकारी लें तो वो 8860691501 पर कॉल कर सकता है। मेरा नाम है तनवीर आजम। ओके, धन्यवाद।